दोस्तों, अफ्रीका के घास के मैदान में पाए जाने वाले ये कैप बफेलो हर साल यहाँ घूमने आए 200 से अधिक लोगों की जान लेते हैं और इतने इंसानों की जान शेर भी नहीं लेते। वैसे तो कैप बफेलो शाकाहारी होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से काफी आक्रामक होते हैं और ये बिना बात कब किसी पर हमला करते इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका हमला बेहद खतरनाक इसलिए भी होता है क्योंकि कैप बफेलो अक्सर अकेले हमला करने के बजाय झुंड के साथ हमला करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके झुंड के अंदर सैकड़ों कैप बफेलो हो सकते हैं और इनकी इसी एकता के चलते अक्सर ये शेरों पर भी भारी पड़ जाते हैं। दरअसल कैप बफेलो और शेरों का सामना इसलिए भी होता है क्योंकि कैप बफेलो शेरों के पसंदीदा शिकारों में से एक हैं और इसी वक्त ही शेरों से कैप बफेलो की भिड़ंत में कई बार कैप बफेलो शेरों को भी मार डालते हैं। इसीलिए जब शेर या कोई अन्य जानवर कैप बफेलो के झुंड पर हमला करते हैं तो उनकी यही रणनीति होती है कि वे सबसे पहले कैप बफेलो के झुंड को बिखेर दें और फिर उसके बाद एक कमजोर या बूढ़े भैंसे को चुने, क्योंकि एक जवान जंगली भैंसे को मारने के बजाय एक बूढ़े कमजोर भैंसे को मारने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसी वजह से शेर भी एक कमजोर भैंसे पर ही हमला करते हैं, लेकिन कई मौकों पर शेर या अन्य खतरनाक जानवर ताकतवर कैप बफेलो के ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन शेरों की इसी गलती की वजह से कई बार उन्हें इसकी काफी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि कैप बफेलो काफी ताकतवर और खतरनाक होते हैं। 800 किलो वजनी ये जानवर अपने मजबूत और ताकतवर सींगों से दुश्मनों पर हमला करते हैं और इनकी सींगें इतनी नुकीली होती हैं जो किसी भी दुश्मन के शरीर को फाड़ सकती हैं। और कैप बफेलो के सींगें कुछ इस तरह से डिजाइन होती हैं जो कि इनके सर को पूरे तरह से ढके हुए होते हैं और इन्हीं मजबूत सींगों की वजह से अगर ये किसी जानवर को दौड़ाकर टक्कर मारते हैं तो इसी दौरान उसकी हड्डी और रीढ़ की हड्डी टूटना आम बात है। दोस्तों, अगर कैप बफेलो किसी इंसान को दौड़ाते हुए सीधे सीने में टक्कर मार दे तो एक ही बार में उस इंसान के फेफड़े चिपक जाएंगे और सारी की सारी ऑक्सीजन 1 सेकंड से कम समय में बाहर आ जाएगी और उस व्यक्ति की तुरंत ही मौके पर मृत्यु हो जाएगी। अगर हम इनकी टक्कर को किसी कार से तुलना करें तो एक कार के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा खतरनाक है और इनका हमला इसलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये अपने दुश्मन को 57 किलोमीटर प्रति आवर यानी 35 मील प्रति आवर से हिट कर सकते हैं और इसी वजह से इनका हमला इतना खतरनाक होता है। दोस्तों, अफ्रीका के अंदर कैप बफेलो को लेकर बहुत ही डर बना रहता है और इसीलिए यहाँ के लोग कैप बफेलो को काली मौत के नाम से जानते हैं। असल में इन्हें काली मौत कहना कोई गलत बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप कभी भी अफ्रीका के नेशनल पार्क में घूमने जाएं तो इन कैप बफेलो से बचकर ही रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।